दोस्तों, बिहार में जो नेहा सिंह राठौर हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव भी हैं। देश-विदेश से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखते भी हैं। कई बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से भी तीखे सवाल करती नजर आए। लेकिन अब हाल ही में बागेश्वर बाबा जब पटना पहुंचे, जिसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम से भी आप जानते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ही बागेश्वर बाबा कहा जाता है। तो बिहार में गए और चुनाव से पहले गए, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वहां पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा, पहला राज्य बिहार बनेगा। अब ऐसे में नेहा सिंह राठौर ने इसी को लेकर उन पर निशाना साध दिया। बागेश्वर बाबा जब भिड़ गए, अब नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने साफ शब्दों में बागेश्वर बाबा को लेकर लिखा, एक फोटो भी शेयर की है जिस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तस्वीर थी और उस पर उनका जो कही हुई बात थी वो भी लिखा हुआ था कि हमारा सपना भगवाए हिंद बनाने का है, भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो बिहार पहला राज्य होगा। इसे शेयर करते हुए लिखा कि हिंदू राष्ट्र का पहला राज्य बिहार होगा, क्योंकि अभी वहां चुनाव है। 2 साल बाद उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि तब वहां चुनाव होगा। मतलब जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां बागेश्वर बाबा पहुंच जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में अपना काम शुरू कर चुके हैं और आपको बेहद ही सावधान रहना चाहिए और रहना है, क्योंकि बिहार में चुनाव के मुद्दों पर ही होना चाहिए और इससे चूकना नहीं है। इससे पहले उन्होंने बागेश्वर बाबा और बागेश्वर धाम में आरती के दौरान टेंट गिरने पर जो बड़ा हादसा हुआ था उसे लेकर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधा था। एक्स पर उन्होंने एक लिखा था कि भविष्यवाणी करने वाले बाबा के आश्रम में टेंट गिर गया और एक श्रद्धालु की मौत हो गई, 10 घायल हो गए और ये दूसरों का भाग्य और भविष्य बताते हैं। बिहार वालों, कुछ समझ में आ रहा है? ये नेहा सिंह राठौर का सोशल मीडिया पोस्ट है। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पूरी घटना पर बयान दिया था कि ज्यादा बारिश होने के कारण यहाँ छोटी सी घटना हुई, लेकिन किसी ने गलत न्यूज चला दी कि टीन का शेड गिर गया। हमने सोचा इतना मजबूत शेड एक दिन में कैसे गिर गया। पुराने ग्राउंड में टेंट लगी, पॉलीथिन में ज्यादा पानी भर गया और यहाँ पाइप वाला छोटा टेंट लगा था। उन्होंने छोटा सा वो छोटा सा पाइप था वो पाइप गिरा। अब कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री रामभद्राचार्य के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर भी सियासत गर्मा गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाह शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, इन्होंने भी बयान दिया। कहा कि ये लोग देश को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। दो टूक में कहा कि भारत न कभी भगवाए हिंद बनेगा और न ही गजवाए हिंद। यह देश लोकतांत्रिक है और हमेशा लोकतांत्रिक ही रहेगा। उन्होंने राम भद्राचार्य के बयान को भी कहा गैर जिम्मेदाराना और ये कहा कि वो ये कह रहे हैं कि भारत में 80% हिंदू हो जाएंगे तो देश को भगवाए हिंदू बना दिया जाएगा। अब जबकि सच्चाई ये है कि देश में पहले से ही 81% गैर मुस्लिम और 19% मुस्लिम आबादी है। तो ऐसे में ये बयान महज कट्टरपंथ को हवा देने वाला है, बाकी कुछ भी नहीं। मौलाना का ये भी कहना है कि इन दोनों कथावाचक की जो भाषा है वो गजवाए हिंद का नारा लगाने वाले कट्टरपंथियों की जुबान में कोई फर्क नहीं रहा। यह इस तरह के जो बयान है देश की एकता और सामाजिक सौहार्द को गहरी चोट पहुंचाती है और भारत की खूबसूरती उसकी विविधता और लोकतंत्र में है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। अगर बात करें बागेश्वर धाम की, तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार की राजधानी पटना में पहुंचे। गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ में शामिल हुए। वहां पर रामभद्राचार्य भी पहुंचे और इनके अलावे 500 से अधिक साधु संत शामिल हुए। इस दौरान बागेश्वर बाबा का कहना है कि अगर हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी तो पहला राज्य बिहार होगा और पटना में हम राजनीति नहीं रामनीति के चक्कर में आए। बिहार चुनाव के बाद बिहार में पदयात्रा करेंगे, जातिवाद पर नहीं राष्ट्रवाद पर जिएंगे और कुछ लोग तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं और हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। अब दरबार के प्रारंभ में ही उन्होंने कहा कि बिहार का कर्जा हम कभी नहीं चुका पाएंगे और जब हमें मौका मिलता है तब हम बिहार चले आते हैं। और हमने रास्ते में चेलों से कहा कि एक मठ बिहार में भी होना चाहिए। 5 से 6 महीनों में निर्णय लेंगे कि बिहार में कहाँ मठ बनेगा। शास्त्री ने यह भी कहा
कि मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के जो क्षेत्र हैं वहाँ से लोग 2 से 3 ट्रेनों में भरकर बागेश्वर धाम आते हैं। 15-20 दिन उनको पहुँचने में लग जाता है और उनके क्षेत्र में बागेश्वर हनुमान का विग्रह स्थापित करेंगे। हालाँकि जो सामर्थ्यवान हैं वो वहाँ जाएँगे, बाकी 6 से 7 महीने में हम वहाँ पहुँच जाया करेंगे। भारत में 11,000 किलोमीटर दूर देश में बागेश्वर धाम जो पीठ है उसकी बात हुई है। अब उन्होंने कहा है कि राज्य में ही, बिहार में ही बागेश्वर मठ बनेगा। अब कब बनेगा, कहाँ बनेगा, ये तो नहीं कही है उन्होंने बात। लेकिन चुनाव से पहले ऐसे ऐलान और बागेश्वर बाबा का सीधे हिंदू राष्ट्र का बयान, वो भी बिहार में जब विधानसभा चुनाव सिर पर हो, तो कई सारे सारे सवाल भी उठाते हैं। फिलहाल अगर आपकी क्या राय है इस पर कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा, अगर आपकी कोई राय हो तो। और हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए।